अगर आप सीजन दर सीजन हर सीरीज का देख के बोर हो चुके हैं और आपको कुछ न्यू सीरीज ट्राई करनी है, पर वो भी हिंदी में होनी चाहिए और वो भी 2023 की होनी चाहिए, तो ऐसी 10 सीरीज देखने के बाद मैं 7 सेलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सीरीज है हु इज इरिन कार्टर। ये कुछ आती है 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया गया है इरिन जो एक टीचर होती है प्रोफेशनली, और उसकी एक प्यारी सी फैमिली होती है। तभी एक मार्केट में एक रॉबरी हो रही होती है, तभी वहाँ पर इरिन भी होती है। वो रॉबर इरिन को एक ऐसे नाम से पुकारता है जिससे वो जानी नहीं जाती, और वो वहाँ पर एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो रॉबर को वहीं मार देती है। अब इरिन क्या टीचर है, क्या प्रोफेशनली असैसिन है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है इरिन, अब आपको ये सीरीज देख के जानना पड़ेगा। सीरीज का प्लॉट काफी इंटेंस है और काफी ग्रिपिंग है और काफी थ्रिल से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज में 7 एपिसोड है और ये आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 6 की सीरीज है शेल्टर। ये कुछ आती है 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें माइक दिखाया गया है जिसकी फादर की डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट में, और उसकी माँ के साथ वो रहता है, और तभी उसके स्कूल में एक लड़की रहती है जो माइक की दोस्त रहती है, और वो अचानक से गायब हो जाती है। अब माइक ये ढूंढने के लिए लग जाता है कि उसकी दोस्त गई तो गई कहाँ, और फिर माइक पहुंचता है कि मिस्टीरियस घर में, और ये मिस्टीरियस घर जोड़ा है उस गुमशुदा लड़की और माइक के फादर की डेथ के साथ। अब आगे क्या क्या राज खुलने वाले और क्या क्या होने वाला है माइक के साथ, आपको ये सीरीज देख के जानी पड़ेगी। सीरीज में काफी इंटेंस मिस्ट्री है और आपको एकदम बांध के रखेगी, तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखेगा। अगर आप कुछ हट के मिस्ट्री और हॉरर भरी चीजें देखना चाहते हैं तो ये सीरीज परफेक्ट है आपके लिए। ये सीरीज आती है कुछ 8 एपिसोड के साथ। ये आपको अमेजॉन प्राइम पे अच्छी डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 5 की सीरीज है द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। ये सीरीज निकल के आ रही है जॉन विक यूनिवर्स से। अगर आपको याद होगा कि होटल कॉन्टिनेंटल दिखाया गया था जॉन विक मूवी में, तो ये सीरीज उसी के ऊपर बेस करती है, और वो होटल में थे विंस्टन। उन्हीं की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि कैसे विंस्टन ने ये होटल कॉन्टिनेंटल तक का सफर तय किया और उनके बीच क्या क्या कठिनाइयां आई और क्या क्या कंडीशन हुई। उस वक्त के एरा दिखाया जाता है जिस वक्त होटल कॉन्टिनेंटल स्टार्ट हुआ था और अंडरवर्ल्ड की स्थापना हो रही थी। तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है अगर आप जॉन विक यूनिवर्स से एकदम कट्टर वाले फैन हो। और अगर आप सोच रहे हो इसमें वो लेवल का एक्शन नहीं होगा, तो मैं बता दूं इसमें वो लेवल का एक्शन भी देखने मिलेगा। स्टार्ट के 20 सेकंड आप देख लोगे ये सीरीज के, तो आप एकदम चिपक से जाओगे। और ये सीरीज ज्यादा लंबी भी नहीं है, सिर्फ 3 एपिसोड की सीरीज। ये एक मिनी सीरीज है, तो डेफिनेटली इसको आप बहुत जरूर करेंगे। टॉप लेवल का एक्शन, टॉप लेवल का स्क्रीन प्ले देखने मिलेगा। ये सीरीज एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भागती है, मतलब आप चैन से बैठने नहीं देगी। तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। ये आपको अमेजॉन प्राइम पे डुअल लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी डबिंग के साथ। नंबर 4 की सीरीज है पेन किलर। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। अगर आपने जिंदगी में कभी भी पेन किलर खाया होगा या डोलो 650 या तो कोई भी पेन किलर खाया होगा, ये सीरीज देखने के बाद आपका पेन किलर पे से विश्वास उठ जाएगा। ये सीरीज एक तरह से आई ओपनर है कि कैसे कंपनी ने पेन किलर एक ऐसा बनाया कि लोगों को उसको खाने की आदत हो जाए, और उनको ये पता है कि ये इलीगल है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले इंसानों के शरीर पे, फिर भी ये कंपनी ये धंधा कर रही है। ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा दिखने मिलेगा, कमाल की टेंशन देखने मिलेगी, कैसे कैसे पेन किलर बनाए जाते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी आंखें एकदम फटे की फटे रह जाएगी ये सीरीज देखने के बाद। सीरीज में अच्छी तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया और अच्छे से डायलॉग भी लिखे गए, तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। ये सीरीज एक तरह से आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। ये सीरीज स्लो आगे बढ़ती है, लेकिन आपको भरपूर एक मजा देने वाली है और आपको स्क्रीन से एकदम चिपका के रखने वाली है। ये सीरीज कुछ 6 एपिसोड की सीरीज है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 40-45 मिनट्स के एपिसोड है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी डबिंग में, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर वॉच करिएगा। इनकी सीरीज है बीफ। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें डैनी और एमी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर डैनी के पास कुछ भी नहीं है और एमी के पास सब कुछ होते हुए भी उसको वो सुकून नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। और तभी इत्तेफाकन इन लोग की दोनों की मुलाकात हो जाती है एक रोड रेज में, और ये लोग की लाइफ में जो भी कुछ बुरा होता है ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में भसड़ मचाते हैं, और ये भसड़ ऐसी मचाते कि मतलब ये दोनों एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, तो उसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज एक ट्रेजिक कॉमेडी सीरीज है, इसमें आपको कॉमेडी मिलेगी और इसमें आपको कुछ हार्ट टचिंग मूवमेंट दिखाया गया। ये सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डैनी का, कि कैसे वो अपनी लाइफ में जूझ रहा होता है, और डैनी से हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि डैनी की लाइफ और हमारी लाइफ एक जैसी सेम जैसी है। तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको जरा भी बोर नहीं करने वाली, आपको एकदम बांध के रखेगी। लेकिन इस सीरीज की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये सीरीज बहुत लेंदी है। इसके कुछ 10 एपिसोड है, हर एपिसोड 40 से 45 मिनट्स का है, लेकिन कोई एपिसोड ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बोर करने लगेगा, क्योंकि हर एपिसोड कहानी के साथ ऊपर बढ़ते हुए चले जाता है। लेकिन ये एकदम स्लो स्टार्ट लेता है, लेकिन आपको जैसी ये रोड रेज वाला किस्सा स्टार्ट होता है वहां से आपको कहानी का अलग लेवल में मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखिएगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी डबिंग में। नंबर
2 की सीरीज है जेन वी। ये कुछ आती है 8.1 रेटिंग के साथ। अगर आपने दी बॉयज सीरीज देखी होगी तो उसी के यूनिवर्स से निकल के आ रही है जेन वी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक स्कूल होता है जो सुपर हीरोज को ट्रेन करता है ताकि वो शामिल हो सके 7 की टीम में, यानी होमलैंडर की टीम में। और तभी ये स्कूल बाहर से दिखने में अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है जो स्टूडेंट लोग को पता चल जाता है। अब आगे क्या होने वाले है सीरीज और स्टूडेंट लोग को क्या ऐसी बात पता चली है स्कूल की। अगर आप बॉयज यूनिवर्स में, तो मैं पहले ही बता दूं ये सीरीज में भी आप कोई भी कैरेक्टर से जुड़ना मत, क्योंकि 2 या 3 मिनट बाद वो कैरेक्टर की डेफिनेटली मौत होने वाली है। ये सीरीज में कमाल की ब्रूटैलिटी और कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और सुपर जेनर वाली सीरीज है, तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। इसमें दी बॉयज सीरीज के बहुत सारे लोगों का कैमियो भी है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये सीरीज आप जरूर देखेगा। बॉयज यूनिवर्स से निकल के आ रही है तो समझ सकते हो किस लेवल की ये सीरीज होने वाली है। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे अच्छी डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। ये सीरीज कुछ 9 एपिसोड की और आपको जरा भी बोर नहीं करने वाले एपिसोड। ये 40-45 मिनट्स की लेंथ लेके आते हैं। नंबर 1 की सीरीज है वन पीस। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। ये नेटफ्लिक्स की नंबर 1 सीरीज है 2023 की। इसमें हमें दिखाया गया एक ट्रेजर हंट के लिए मंकी द लूफी निकल जाता है अपनी टीम को लेके, और ये ट्रेजर हंट के बीच है बहुत सारी पायरेट्स और मंकी द लूफी को इन सब से निपटना है और इन सब के पास अलग अलग तरह के पावर है। हर एपिसोड में एक एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाता है और मंकी द लूफी को इन सब से टकराना है। अब मंकी द लूफी क्या ये इन सब विलन को हरा के अपने ट्रेजर हंट तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, आपको इस सीरीज देख के जानना पड़ेगा। सीरीज में आपको कमाल का एक्शन, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और कमाल का वीएफएक्स देखने मिलने वाला है। ये सीरीज एकदम लो बजट की है लेकिन हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है। ये सीरीज कुछ 8 एपिसोड की आती है। 8 एपिसोड आपको जरा भी बोर नहीं करने वाले, तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। मैंने वन पीस का कोई भी एनिमे नहीं देखा और ना कि इसकी मांगा सीरीज रीड की है, तो डेफिनेटली ये सीरीज मेरे लिए एक फ्रेश स्टार्ट है और ये मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा ही पसंद आई, तो डेफिनेटली ये सीरीज आप जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी मेरी टॉप 7 ब्रांड न्यू वेब सीरीज जो अभी नए साल में रिलीज हुई है और नए सीजन के साथ आई है, जो आपको अच्छा मजा देगी और अच्छा सेटिस्फेक्शन देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।